गंदी नाली के पानी में डुबोकर खिला दो ये चीज़, बहुत पुण्य मिलेगा। कैसे, कहाँ, किसको खिलाना है, आज इसी पर आपको जानकारी देने जा रहे हैं। और गंदी नाली का पानी जो बड़े चाव से खाता है, पीता है, उसको ही खिलानी है। कलयुग में इसका बहुत महत्व है और कलयुग में इस जीव को आप ये खिला देंगे तो आपको करोड़ों रुपये ज़िंदगी में आएंगे, ये मान के चलना। डिज़ायर आपकी पूरी होगी, हर इच्छा आपकी पूरी होगी, आपको संपन्नता प्राप्त होगी, खुशियाँ मिलेंगी। तो आइए बने रहिए मेरे चैनल में। मेरा नाम है डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल का नाम भी डॉक्टर उमाश्री ही है। इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह की जानकारी आपको अनवरत रूप से मिलती रहेगी। मैं डेली वीडियो डालती हूँ जो आपकी किस्मत को चमकाने में सहायक हो सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और पहेलियाँ नहीं बुझाते, वास्तविकता में आपको बताते हैं। मित्रों, जो कौवा होता है वो गंदी नाली में या गंदे पानी में ब्रेड भिगो भिगो के खाता है। हमने अभी देखा, प्रत्यक्ष देखकर ही आए हैं और हमको ये आइडिया इसी से प्राप्त हुआ है, जो आपको जानकारी देने के लिए बहुत उत्तम पाया हमने और आपको जानकारी देना अपना धर्म समझा, इसीलिए ये वीडियो बनाए हैं। तो इसको पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो कौवा होता है गंदी नाली का पानी पीता है, गंदा पानी पीता है, बरसात में इकट्ठा हुआ, खड्डे में इकट्ठा हुआ पानी पीता है और उसमें ब्रेड को भिगो भिगो के भी खाता है। ब्रेड भिगो भिगो के बड़े चाव से खाता है। तो ब्रेड खिलाएं, अच्छी नई ब्रेड ले आएँ, टुकड़ों में डाल दें उसको, या अपनी खुद की झूठी ब्रेड भी आप दे सकते हैं। जिस घर का अन्न कौवा खाता है उस घर को समृद्धि प्राप्त होती है, उस घर के लोग खुशी रहते हैं, उस घर में कभी क्लेश नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। कौवा जो भी आहार खाता है उसका पुण्य आपको मिलता है। तो कुल मिला के किसी भी तरह की आप जो चीज़ है वो कौवे को खिलाते हैं तो बहुत उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कौवे को एक श्राप मिला था एक ऋषि के द्वारा। उन्होंने, एक ऋषि थे जिन्होंने अमृत की खोज लेने के लिए कौवे को भेजा और कौवे को कुछ ना, अमृत मिल भी जाए तो चखना नहीं है, ऐसा आदेश दिया। लेकिन कौवे को उड़ते उड़ते बहुत प्यास लग रही थी। प्यास के मारे उसके रहा नहीं गया, कहीं पानी दिखाई नहीं दिया, तो उसने अमृत की 2 बूंद ही चख ली। जैसे राहु ने किया था ना, वैसा ही कौवे ने किया। अमृत की 2 बूंद चख के उसको अमरता प्राप्त हो गई। लेकिन ऋषि ने कुपित होकर उसको श्राप दिया कि उसका जो अंत होगा किसी दुर्घटना के कारण होगा। आपने देखा होगा कि जब ज़्यादा बारिश आ जाती है या कहीं ऐसा उपद्रव होता है जिसके तहत कौवा जाता है दुनिया से, कौवे के स्वाभाविक आयु पूरी नहीं होती है, कौवा ऐसा ही जाता है। तो ये ऋषि के श्राप का प्रताप है। और ऋषि, पहले कौवा सफ़ेद रंग का होता था। ऋषि ने अपने हाथ से पकड़ के उसको काले रंग में डिप कर दिया और हाथ जहाँ रह गए वहाँ सफ़ेद है, बाकी का पार्ट काला हो गया। तो ये जो ऋषि हैं उनके श्राप का ही प्रभाव है कि कलयुग में कौवे का कलर ऐसा है। लेकिन पहले जो कौवे का कलर था सफ़ेद रंग का ही होता था। तो कौवे को आपको खिलानी है, शनिवार को खिलाएं तो बहुत अच्छी बात है। शनिवार को ब्रेड खिला सकते हैं, लेकिन गंदा पानी आपको एकत्रित करना है और गंदे पानी को कटोरी में इकट्ठा करके, और उसमें आपको गंदी नाली का पानी भी आप ले सकते हैं अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। लेकिन आप बारिश का भी इकट्ठा हुआ पानी ले सकते हैं जो मैला कुचैला हो गया है, और उसको एक कटोरे में, वैसे तो कौवे को जहाँ गंदा नाली का पानी इकट्ठा होता है वहीं आप ब्रेड डाल दीजिए, वो ब्रेड बड़े चाव से खाएगा। तो कलयुग में ऐसा ही होता है, गंदे जीव गंदा सेवन करते हैं। अभक्ष्य पदार्थों का सेवन कौवा करेगा, ऐसा जो कमेंट था वो ऋषि ने ही किया था और ऋषि ने ही उसको श्राप दिया था कि ये अभक्ष्य मतलब ना खाने योग्य पदार्थ जिससे सब घृणा करेंगे, ऐसी चीज़ खाएगा कलयुग में। तो ऐसा ही हो रहा है। कौवे की बोली किसी को पसंद नहीं आती,
लेकिन श्राद्ध पक्ष में कौवे का बहुत महत्व है और श्राद्ध पक्ष में आप कौवे को कुछ चीज़ खिलाते हैं तो आपका पितृदोष मिट जाता है। लेकिन नॉर्मल डेज़ में आप गंदा पानी कौवे को पिलाते हैं या गंदा पानी स्वेच्छा से वो पीता ही है, उसमें आप कोई ब्रेड का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा डाल देते हैं, कौवा स्वेच्छा से खाता है, तो आपकी मुराद पूरी होती है और आपके घर में करोड़ों अरबों रुपया आने लगता है। मतलब कुल मिला के करोड़ों अरबों रुपयों का आने का मतलब है आपकी समृद्धि हो रही है। कौवे को ये चीज़ खिलाने से आपकी समृद्धि होती है, ये वन वर्ड में हम बोले तो ये मीनिंग निकलता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमा श्री। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।